इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए और नॉट सच एजू का सारी वीडियोस अपने फोन में पाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉट एडू। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। यूरिया साइकिल मेनली क्या होता है, पहले हम मोटे माटे समझते हैं कि क्या होता है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल होता है नॉर्मली हमारे बॉडी में अमोनिया का प्रेजेंस होता है। अमोनिया कहाँ से आता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? अमाइनो एसिड से। तो जब प्रोटीन टूटता है तो उसमें से अमाइनो एसिड निकलते हैं, और जब अमाइनो एसिड टूटता है तो उसमें से निकलता है अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया तो तब तक ठीक है जब तक हमारे बॉडी में वो नॉर्मल लेवल में है, लेकिन जब ये हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चला जाता है तो फिर इसका काफ़ी हमारे बॉडी में हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारे बॉडी में काफ़ी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे बॉडी का बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अमोनिया को बाहर निकाल फेंके। तो अब हमारी बॉडी अमोनिया को डायरेक्ट नहीं बाहर निकाल के फेंक पाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, हमारी बॉडी अमोनिया को कहाँ भेजती है? लीवर में भेजती है, ठीक है। तो जब अमोनिया लीवर में जाता है तो वहाँ से उसको जो हमारा लीवर है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यूरिया जो कि एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, अमोनिया के जितना टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता है इसलिए ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ पे घुल जाता है, और फिर उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में पहुँचता है, और किडनी में पहुँच के हमारे जो किडनी होती है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। यही होता है, मेनली ओवरव्यू हम देखते हैं तो यही होता है हमारा यूरिया साइकिल, ठीक है। ओवरव्यू: व्हेन प्रोटीन ब्रेक डाउन इन आवर बॉडी इट ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। जब प्रोटीन हमारे बॉडी में टूटता है तो अमाइनो एसिड बदलता है। फिर अमाइनो एसिड जो होता है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, उसकी छोटी यूनिट होती है, ठीक है। व्हेन अमाइनो एसिड कैटाबोलाइज्ड दे फॉर्म अमोनिया। जब अमाइनो एसिड टूटता है, कैटाबोलाइज होता है, तो फिर ये अमोनिया बनाते हैं, NH3, ठीक है। अमोनिया इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर हेल्दी बॉडी। हमारी नॉर्मली बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये हमारे बॉडी से निकल नहीं पाता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है और टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। फिर अमोनिया को क्या करती है हमारी बॉडी? लीवर में भेजती है, वहाँ से वो यूरिया में चेंज होता है, और फिर यूरिया को हम कहाँ यूरिया जाती है किडनी में, और फिर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है किडनी के द्वारा, ठीक है। किडनी इसको फिल्टर करके बाहर कर देती है। तो ये हमारा नॉर्मल सा एक ओवरव्यू हो गया। अब जनरली हम एक ओवरव्यू देखेंगे, फिर इसको हम डिटेल में समझते हैं। अमोनिया वेन टू कहाँ? यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कहाँ पर? लीवर में, ठीक है। और फिर यूरिया कहाँ जाता है? किडनी में जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। ये हमारा जनरल सा एक पिक्चर है। अब हम इसको वन बाय वन स्टेप वाइज समझते हैं। अब हम देखते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कैसे होता है? अब हम देखेंगे डायग्राम में CO2 + NH4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बोमिल फॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। कार्बोमिल फॉस्फेट जब होता है, जब ऑर्निथीन से हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, ऑर्निथीन से मिलता है तो सिट्रुलिन बनाता है, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में बनाता है? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बो अमाइलेज के प्रेजेंस में बनाता है। अब देखिए जो टर्म्स होंगे आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन इन टर्म्स को आपको याद करना ही होगा। अगर आपको यूरिया साइकिल याद करना है, अगर आपको पढ़ना है तो फिर इन टर्म्स को आपको याद करना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 जो होता है, NH4+ जो होता है हमारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के कार्बोमिल फॉस्फेट बनाते हैं, और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। ये एंजाइम हो गया। एंजाइम मतलब जिनके प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये रिएक्शन को करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो कार्बोमिल फॉस्फेट में जो हमको मिला है, ये ऑर्निथिन के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बो अमाइलेज जो होता है इसके प्रेजेंस में, ठीक है। जो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बो अमाइलेज है ये एक एंजाइम है, इसके साथ मिलकर सिट्रुलिन बनाता है, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है और ऑर्निथिन जो होता है दोनों मिलकर सिट्रुलिन बनाते हैं, और सिट्रुलिन क्या होता है? उसमें आके एस्पार्टेट मिल जाता है। तो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट जब मिलता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिस के आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिस के प्रेजेंस में, ये एक एंजाइम हो गया। फिर से सिट्रुलिन और एस्पार्टेट क्या बनाते हैं? आर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब आर्जिनोसक्सिनेट क्या होता है? इस पे जब एक एंजाइम वर्क करता है आर्जिनोसक्सिनेज, तो इसमें से फ्यूमरेट निकलता है, ठीक है। फ्यूमरेट बाई प्रोडक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब ये क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? जब इसमें से फ्यूमरेट निकल जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट से तो आर्जिनिन बचेगा बस। अब आर्जिनिन में क्या होता है? अब आर्जिनिन में आता है H2O ऐड हो जाता है, ठीक है, और आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक। आर्जिनेज एंजाइम जो होता है, जो आर्जिनिन को क्या करता है? ऑर्निथिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऑर्निथिन में।
और जो और यहाँ से क्या निकालता है, यूरिया निकाल देता है। यही यूरिया हमारा फिर हमारे किडनी तक जाता है और फिर बाई प्रोडक्ट की तरफ बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो टॉक्सिक लेवल था ये ख़त्म हो गया। अब जो ऑर्निथिन हमारे बॉडी में बचा और फिर से ये क्या होगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलकर फिर से सिट्रोलिन बना देगा। तो यही एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे जो हम ये ऊपर का जो हमारा बॉक्स है, जो पिंक कलर में बॉक्स है, ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो ये ब्लू कलर में हम जो बॉक्स देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहा है। इतना रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। ठीक, अब इसको हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया कंबाइंड विद CO2 एंड फॉर्म्ड कार्बोनिल फॉस्फेट, ठीक है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोमिल फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अब आपको स्टेप्स याद करने होंगे, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइंड विथ ऑर्निथिन टू फॉर्म सिट्रोलिन, ठीक है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है, यहाँ पे जो ऑर्निथिन जो पहले साइकिल में चल रहा है वो आता है यहाँ पे, ऑर्निथिन यहाँ पे जो होता है ये फिर से मिलता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ सिट्रोलिन बना देता है, ठीक है। दिस रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। जो इसका कौन सा इसका एंजाइम है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। ये इसका एंजाइम हो गया, ठीक। इसके बाद टिल नाउ दिस रिएक्शन ओकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक जो मैंने बताया, जो ये पिंक कलर में जो इतना रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल। अब क्या होता है, अब रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल जो अब साइटोप्लाज्म में जो हो रहा है, ठीक है। तो सिट्रोलिन जो होता है अब एस्पार्टेट के साथ मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, और जो यहाँ पे एंजाइम था उसका नाम था आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेस। तो ये यहाँ पे थर्ड रिएक्शन हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो आर्जिनोसक्सिनेट था ये आर्जिनिन बनाता है, ठीक है। जो आर्जिनिनोसक्सिनेट था ये बना रहा है आर्जिनिन। एंड इन दिस प्रोसेस स्प्लिट ऑफ फ्यूमरेट, यहाँ से फ्यूमरेट निकल के बाहर चला जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट की तरह। एंड कैटालाइज दिस रिएक्शन बाई, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये कौन यहाँ पे कैटालाइज करवा रहा है, आर्जिनिनोसक्सिनेज, ठीक है। आर्जिनिनोसक्सिनेज क्या है, एक एंजाइम हो गया। इसके बाद क्या आता है, रिएक्शन फिफ्थ स्टेप जो होता है, आर्जिनिन विल गो बैक टू ऑर्निथिन। अब जो आर्जिनिन था ये फिर से ऑर्निथिन में बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से एक यूरिया साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही ऑर्निथिन जाके कार्बोमाइल फॉस्फेट से मिलकर सिट्रोलिन बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आर्जिनिन से ऑर्निथिन जब बन रहा है तो यहाँ से यूरिया बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। और ये यूरिया जो होगा बाहर निकल के वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसलिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है, फिर हमारे किडनी तक पहुँचेगा और हमारे किडनी के थ्रू ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा था यूरिया साइकिल। तो इस तरह हमारा यूरिया साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।